देखें, पाकिस्तान की जो छवि है ना, पाकिस्तान की जो इमेज है एस्टेब्लिशमेंट को लेके, वो दुनिया भर में क्या है वो आप और मुझसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता होगा। बिल्कुल ठीक। और इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की रेपुटेशन या उनकी इमेज क्या है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान एक डीप स्टेट कंट्री, दुनिया में सारे मुल्क होंगे, अमेरिका भी हो सकता है, उसमें यूरोप के भी ममालिक हो सकते हैं, लेकिन बदनाम कौन है? पाकिस्तान बदनाम है। जब इमरान खान आया था ना, तो सिलेक्टेड का वर्ड मैंने यूज नहीं किया था, बिलावल ने यूज किया था। लाडले का वर्ड निकेदा अब्बेदा वर्ड ये मैंने यूज नहीं किया था, मौलाना फजल रहमान ने यूज किया था। कौन लेकर आया इनको, ये मैंने यूज नहीं किया था, ये हमारी आज की हुकूमत ने, हमारी पीडीएम ने इस्तेमाल किया था। तो स्टेप मेरा, मैं जो बिल्ड करना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन गिल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड कि पाकिस्तान के करता धरता ये लोग हैं। पाकिस्तान में किसी की कोई हैसियत नहीं है सिवाय इन लोगों के। पाकिस्तान में कौन आएगा कौन जाएगा ये एस्टेब्लिशमेंट तय करेगी। ये बात स्टैब्लिश्ड है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया कोई भी आपसे राब्ता करती है, कोई दुनिया आपसे बिजनेस करना चाहती है, कोई मुल्क आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ नहीं देखता, वो आर्मी चीफ की तरफ देखता है। किसी ने आपके साथ कोई डिफेंस का मुआहदा करना हो, वो ये नहीं सोचते कि इमरान खान या शहबाज शरीफ से बात करनी है, वो ये सोचते हैं कि जनरल बाजवा का इसमें इनपुट क्या है, क्या जीएचक्यू, क्या रावलपिंडी इसमें इन्वॉल्व है। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज डेवलप्ड है इसको आपने क्या खत्म नहीं करना दुनिया भर के अंदर? कैसे होगी खत्म? दैट्स द पॉइंट। अभी आपको अगर मुझे बताएं, अदालतों पे हम लोग बहुत गुस्सा निकालते हैं ना कि अदालतों को शायद अभी भी लाडला है। कोई एक मुझे अदालतों का फैसला बताएं जो इमरान खान के लिए इन्होंने किया और वो गलत किया हो। मैंने बात की, मैंने कहा ये जो परवेज इलाही वाला वो था, मैंने कहा क्या उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं लिखा हुआ? क्योंकि ये चीज स्टैब्लिश फर्स्ट टाइम हुई है कि एक दो पार्टी हेड और पार्लियामेंट्री लीडर में इख्तलाफ हो गया। पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक पार्टी हेड कुछ कह रहा है, पार्लियामेंट्री लीडर कुछ कह रहा है। पहले तो हमेशा दोनों एक पेज पे होते थे ना। तो ये फैसला पार्लियामेंट्री लीडर लिखा हुआ है आइन के अंदर। तौहीन अदालत में किसी को सजा देना माफी मांगने के बाद, ये गलत है। ये किसी को सजा देना, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, इनके साथ गलत हुआ। अगर इमरान खान को भी वो सजा दे देते तो क्या हम उसको सही बोलते? ये तो मुनाफकत होती है। मैं भी कहता गलत हुआ इमरान खान के साथ, क्यों सजा दी उसको आपने तौहीन अदालत में, जब उसने माफी मांग लिया आके। क्योंकि सारे फैसले ठीक लेने चाहिए। इमरान खान चाह रहा था कि कोई ऐसा केओस क्रिएट हो। अदालतों ने अगर उसको मौका दिया बार बार कि तुम माफी मांगो, उसकी हामिद खान ने भी अगर, या जो 4-5 सियाने लोगों ने भी कहा उसको कि माफी मांग लो, वी हैव टू क्रिएट समथिंग एल्स फ्रॉम दिस। असद भाई, मैं हम नहीं सोच सकते इस चीज को। निहाल हाशमी साहब चौधरी साहब के प्रोग्राम के अंदर, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, एसएमटी के अंदर बता चुके हैं कि आसिफ सईद खोसा ने कन्वेंस किया उनको कि तुम माफी मांग लो, हम माफ कर देंगे। अदरवाइज वो माफी मांगने के लिए ना उनकी गिल्टी थी ना वो बनती थी। लेकिन एक जज सिटिंग वो क्या करता है, दूसरे के साथ फ्रॉड करता है। I agree with you. इसलिए इमरान खान ने माफी नहीं मांगी। नवाज शरीफ को ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत सजा दी गई ना। आज ये चीजें एस्टैब्लिश हो गई है ना। वो छोड़ दे। मैं बात कर रहा हूँ कि निहाल हाशमी वाला जो दौर था वो डार्क डेज थे, वो पाकिस्तान में बदनामी के दिन थे। पाकिस्तान के ऊपर जो इतना कुछ हो चुका है, दुनिया आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। वो क्यों नहीं है तैयार? मैं ये बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको आप कैसे धोएंगे? उसका तरीका तो यही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट शुड बी न्यूट्रल। इट सीम न्यूट्रल, कहने से नहीं होगा, दिखाने से भी न्यूट्रल होना चाहिए ना। वो न्यूट्रल कैसे होगा? अगर ये इलेक्शंस हो रहे हैं, आप कहते हैं कि इलेक्शंस जो इमरान खान को हम, आज राणा सनोल ने बात नहीं की, आज वो मेरे जहन में एकदम बात आ गई कि राणा सनोल ने कहा कि हम आरटीएस बिठा सकते थे, हमारे पास वो तरीके हैं, हमारे पास सिस्टम मौजूद है, कि हम नहीं बिठाया हमने आरटीएस। साकिब ने जो बात की, वो साकिब की बात में दम है कि मैं अब इसको, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कोई सीआईए बैठ के तो नहीं देख रही, तो हम ये बातें अपने व्यूअर्स के साथ कर सकते हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ, कि पैटर्न वही है। 20 हलकों का भी पैटर्न वही था, इन 11 हलकों का भी पैटर्न वही है। कोरंगी के अंदर कोरंगी में 40,000 वोट से इमरान खान जीत रहा है और 20,000 वोट से बराबर वाले एरिया से हार रहा है। इतना डाइवर्जन पाकिस्तान की सियासत में एरिया वाइज नहीं देखा मैंने आज तक कभी भी। कहीं 10,000 वोट से हार रहे, कहीं 50,000 वोट से जीत रहा है इमरान खान। तो समथिंग देयर। अगर अब एक और बात यह भी है कि आपकी 2 सीटों को इजाफा भी हुआ। इमरान खान आज क्यों मायूस लग रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? उसको एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये गिला है कि वो न्यूट्रल क्यों है। वो ये परेशान है इस चीज को लेके कि आने वाले वक्त के अंदर अगर कोई मईशत बेहतर होगी और नवाज शरीफ इंटैक्ट होगा कैंपेन के अंदर, तो सूरत डिफरेंट होगी। अगर उसको ये भी है खौफ, जो उसने बात की कि मुल्तान में हम नहीं हारे, मुल्तान में एक हमारा बयानिया कामयाब हुआ, कराची के इलेक्शन सही नहीं, क्यों एक शख्स 70% 80% कामयाबी के बाद 20% को क्यों हाईलाइट कर रहा है? वो परेशान है कि अगर यहाँ पे कैंडिडेट कुछ और हुए और इलेक्शन कैंपेन कुछ और हुई तो रिजल्ट्स कुछ और हो सकते हैं।
और जहां जनरल इलेक्शन की बात हुई और जहां पे अगर मैंने जो ये कचरा डाल दिया है, आज वो माफी मांगने के मूड में था एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि मुज़ाकरात कर लो, ठीक है पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। उसको ये डर लग रहा है कि कहीं आने वाले वक्त के अंदर पिक्चर चेंज ना हो। नवाज शरीफ, मरीम नवाज है, शहबाज शरीफ वाले और आर हैप्पी, उनको इतना टेंशन नहीं क्योंकि उनकी तो वोट बैंक में इजाफा हुआ ना। जरदारी ने कहा हमारे 2 जियाले एक्स्ट्रा गए पार्लियामेंट के अंदर। इमरान खान इज पैनिक अबाउट इट, ही इज ऑलरेडी एमएनए, उसको तो ये 7 की 7 6 के 6 सीटों से इस्तीफा देना है उसको तो। और ये दोबारा इलेक्शंस होंगे, अगर 7 सीटों में दोबारा इलेक्शंस होते हैं दिसंबर में, और फिर इसमें से 3 सीटें अगर पीडीएम ले जाती है, फिर क्या करेंगे आप? अगर नवाज शरीफ, क्योंकि नवाज शरीफ का होना, देखिए लीडरलेस पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है लीडरलेस पॉलिटिक्स की। पाकिस्तान में आज भी लोग लीडर के नाम के ऊपर मरते हैं और वो निकलते हैं, उसका एक अलग करिश्मा होता है। आपने मरियम नवाज का करिश्मा देख लिया, अगर आपने नवाज शरीफ का करिश्मा भी, वो भी एक नेक्स्ट लेवल चीज है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एक आम वोटर हूं ना, मैंने कराची के अंदर मैंने आज तक वोट नहीं दिया पीएमएलएन, क्यों? क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं इतना इन्वॉल्व ही नहीं था। आज मैं इन्वॉल्व हूं, आज मैं घुटनों के बल भी चल के जाऊंगा पीएमएलएन को वोट डालने के लिए, क्योंकि मैं इस चीज में इन्वॉल्व हो गया हूं। जो ऐसा वोटर होता है ना, जो मैं आज से 7 साल पहले था, ऐसे वोटर को करिश्मा निकालता है, उसको जोश। अरशद परवेज साहब खुद इस बात की गवाह हैं कि जब मरीम नवाज के लिए कैंपेन करते थे हम, वो नैब वाली, हमने लोगों में जोश भरा तो पब्लिक पागल हुई ना। जी सारी रात हम लोग सुबह 10 बजे उठ के यहाँ पे 6 बजे प्रोग्राम लाइव स्टार्ट कर दिए थे। हम किसी को पंप मुझे याद है खाबर साहब यूएसए से बैठ के लाइव प्रोग्राम कर रहे थे। ये कौम जोड़ने वाली कौम, ये कौम ऐसे नहीं निकलेगी आप बैठे रहेंगे और इनको पंप करना पड़ेगा। इमरान खान जो ये 50 जलसे कर रहा है, यूट्यूबर्स के साथ बैठ रहा है, टिकटॉकर्स, उस बंदे ने किसी टिकटॉकर को भी नहीं छोड़ा बात करने के लिए। वो मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर जा रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है, वहां बैठे में मतलब झुकते हैं। और वो जो कहते हैं ना हंसी मजाक करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उनके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहा है। वो गंजी स्वैग जो है जुनैद अकरम के साथ बैठा हुआ है, वहां पे जाके वो गुफ्तगू कर रहा है उनके साथ, 1.5 2 घंटे की पॉडकास्ट कर रहा है उनके साथ, और उसमें बातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। क्या हम लोग ये चीज करने के लिए तैयार हैं? अगर हैं भी तो कैसे करेंगे? कौन है आपके प्रोग्राम में? मैं चाहता हूं कि परवेज संदेला साहब के प्रोग्राम में मरीम नवाज आए, द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और परवेज संदेला के प्रोग्राम में मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को इनके प्रोग्राम्स में आना चाहिए। मुझे बताएं 1,15,000 सब्सक्राइबर्स का चैनल कौन सा है इस वक्त पीएमएलएन के पास? जीरो। कोई भी पीएमएलएन के अपने चैनल इतने बड़े नहीं है, तो हम क्या यूटिलाइज नहीं कर सकते? अगर सदीक जान अगर इंटरव्यू दे, सदीक जान और परवेज संदेला का लेवल मैच कर सकते हैं आप यार? अगर सदीक जान को इमरान खान इंटरव्यू दे रहा है तो वी हैव टू डू द सेम थिंग ना। आपको पब्लिक में रहना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हम उस पैटर्न पे काम करें। इमरान खान की जो कामयाबियां हैं उसको कम से कम सीख सकते हैं अपने दुश्मन की चालों से। दुश्मन अगर कुछ चल रहा है तो आप ऑब्जर्व करो कि वो क्या चल रहा है, क्या हम उसको काउंटर कर रहे हैं, क्या हमारा प्यादा उनके प्यादे के सामने बराबर खड़ा हुआ है। वो एक समुराइज होते थे ना, जब वो एक थॉर, जो एक ट्रॉय मूवी थी, पहले 2 बड़े बड़े भेजे जाते थे, आपने समुराइज को भेजा जाता था, उसी की लेवल्स का। उनके वहां पे समुराइज आते हैं, हम यहाँ पे पीछे से खड़े हुए कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 हमारे मरियम और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, राणा सनाउल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डेवलप करने की जरूरत है। गलतियां हमारी हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ इससे मिल सकता है। आने वाला वक्त डिफरेंट है। मैं शायद इस चीज पे इंटैक्ट हूं कि इमरान खान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस परेशान कुन थी। वो एक जीते हुए खिलाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। एंड ही नोज, उसने जिस पे तीर चलाए हैं नदीम अंजुम साहब पे, जो हम क्लियरली बात कर चुके हैं, वो बहुत संगीन है। वो शायद पाकिस्तान के अंदर एक अलग किस्म की सियासत खेलना चाहता है, और जो लॉन्ग मार्च है उसको वो पीडीएम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हम जो ये बातें करते थे ना कि चंद लोग जीएचक्यू के बाहर जाके धरना दे दें, ये मुल्क ठीक हो जाएगा, आज इमरान खान उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये चीजें देखी, और एस्टैब्लिशमेंट अपने गंदे हाथ धोने की कोशिश कर रही है। जब यार मुझे बताएं, बाबर साहब जो हमारे डीजी आईएसपी आ रहे हैं, वो आके जब एक बात कर देंगे पाकिस्तान अब सियासत नहीं करेगी आर्मी, हमने बहुत कुछ कर लिया, हम बहुत हो गए, अब वो खुद आके एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मेरे और आपके कहने से तो अब क्या फर्क पड़ने वाला है? तो एस्टैब्लिशमेंट का जो एक बदनुमा दाग है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, दुनिया भर, जिस दुनिया की जो कम्युनिटीज हैं वो जो सोचती हैं इसको लेके, उसमें हमारा भी किरदार है। हमने भी सिलेक्टेड कहा इसको, हमने भी कहा कि ये निके दा अब्बा है, हमने भी कहा कि ये बच्चा जमूरा है, बच्चे जमूरा घूम जा, देख दुनिया क्या कहती है, ये हम बातें करते थे ना। तो आज वो एस्टैब्लिशमेंट को, अब इमरान खान उसी चीज को टैकल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को मजीद गंदा कर रहा है कि देखो ये सारा करता धरता एस्टैब्लिशमेंट का, वो एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट इसीलिए कर रहा है दैट ही नोज, और वो इस मोमेंटम को बिल्डअप रखना चाहता है कि एस्टैब्लिशमेंट दुनिया में अपना किसी किस्म का भी एक गुडविल लेके ना जा सके।
कोई भी पाकिस्तान को उस तरह से, और पाकिस्तान ने इसी तरह बर्बाद होना है जब आप समझेंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, कोई अपने यहाँ पे अपने डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई यहाँ पे पान का केबिन खोलने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की तो दूर की बात है, वो कहेगा हम इस मुल्क में अगर कुछ हमारा गड़बड़ हो गया तो हम किसके पास भागेंगे, ना अदालतें हैं इसमें। तो अदालतों को भी वो चेहरा दिखाने की जरूरत है, अदालतों को भी वो ऐसे फैसले करने की जरूरत है जो शायद मुझे बुरे लगे, लेकिन बुक ऑफ लॉ के अंदर जो है ना, रूल ऑफ लॉ के अंदर वो चीजें एक्सेप्टेबल हैं। तो देखिए मरीम नवाज बरी हुई है, अब वहां पे हम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हुए हैं, दुनिया ने ये चीज देखी है, क्योंकि यूके में एक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ बरी हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर उनको रगड़ा दिया हुआ आपने। तो यूके की जो पब्लिक है, और ये चीजें पोर्ट्रे करने की जरूरत है, ये हमारा बस बहुत बड़ा एक फुकदान है। मेरी दुआ है कि इस चीज के ऊपर ना वो यूके में बरी होने के बावजूद भी वो चीज बिल्डअप नहीं कर सके जो वो डॉक्यूमेंट्री के थ्रू उसको बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये तो बहुत बड़े करप्ट है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल, तो ये दान है, हम क्यों नहीं कर सकते ये काम, हम क्यों नहीं इनके इंटरव्यूज कर सकते। हमने कोशिश की थी एक बड़े चीज के ऊपर, लेकिन वो चीजें वहीं रुक गई। हमने कोशिश की थी इंटरव्यूज करना, लोगों के इंटरव्यू क्लिप्स लगाना लीडरशिप के। अब परवेज संदेला का प्रोग्राम ना हो तो सोशल मीडिया के लोगों के साथ कौन इंटरेक्ट करवाएगा हमारी लीडरशिप का। मैं तो ये सोचता हूँ अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। मैं तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो करने वाली हैं। एक बड़ी संगीन स्टोरी है, अल्लाह मालिक के देखें इंशाल्लाह क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपके जज्बात की कदर भी करते हैं और हम समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि ये चीजें होनी भी चाहिए।